हमने हॉस्पिटल को भी डोनेट किया। तो हमें ओके। लगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, रेदर देन रिसर्च डेवलपमेंट का हमारा काम साइड में चल रहा था। फिर हमें लगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमें लगता है इस पैंडेमिक में बहुत खराब हो रहा है, बिकॉज स्कूल में आपको पता है स्कूल करिकुलम, यू डू अंडरस्टैंड राइट, इन स्कूल करिकुलम व्हाट हैपेंस, दे आर गोइंग टू टीच यू 1 multiply by 2, it's equal to 2 or 2 2s are 4 or something like that, but they are not going to teach you अगर आपके ओके। हाय हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बताओ। ऑल गुड ऑल गुड। ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। ओके, so we are waiting for some people to join so that we can now start our conversation. Okay, that's so Okay. good, sounds good. So everything is fine? Yeah, all clear, loud and clear. ओके 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 ओके। सो काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। Yes, of course. I think after college days. हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कॉलेज के बाद 3 साल बाद, 4 years। Yeah, 4 साल के बाद maybe वो भी। last time I've seen you playing on the football ground with Carol sir. ओके। बस कुछ देर और, ताकि कुछ लोग और हमारे साथ जुड़ जाए, तो हम लोग अपनी वार्तालाप को स्टार्ट करेंगे, अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। Sure, sure. और जितने भी ऑडियंस हमारे साथ इस टाइम पे जुड़े हुए हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि जो आज का जो हमारा ये लाइव सेशन होने वाला है उसको आप लोग पूरा देखिएगा, और जो लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होंगे तो उनके लिए काफी दिलचस्प ये वार्तालाप होने वाली है। आज का रोबोटिक्स के ऊपर हम बात करेंगे और काफी चीजें और भी डिस्कस होंगी यहाँ पे, तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे लाइव सेशन के दौरान। आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ से सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो वी कैन स्टार्ट नाउ। ओके, आई थिंक इट हैज अनुभव मिश्रा इज देयर। हेलो, सभी लोगों का स्वागत है। एक्चुअली मोबाइल थोड़ा दूर रखा हुआ है तो मैं सबके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो इससे माफी चाहिएगा। Actually, you can see that PK Shiv, Pankaj Yadav is the founder of our company, Sibling Robotics. ओके ओके He has ओके also ओके, joined. वेलकम 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 पंकज। प्रिया सिंह has joined. Okay. Oh, so Anand, we can start our conversation. Okay. Yeah, So, sure. सबसे पहले हमारे ऑडियंस के लिए आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। Who is आनंद राठौर इन शॉर्ट एंड क्लियर फॉर्म में आप एक्सप्लेन कर दो, ये कौन है? Okay, so maybe many of the followers, my lovely family, most of the people are from college days and from the school days. My name is Anand Singh Rathore, as you know me as a sports head, the one who bagged most of the medals in the college. सब मुझे उसी नाम से जानते हैं. They didn't know that after some years, maybe few years, I'll come out as a techie and really say this because I'm thanks to Pankaj and Ritesh. Ritesh is my best friend. Pankaj sir used to be our senior. So in 2018, they thought about this sibling robotics. I mean, you can see this, the name sibling is like, it's very friendly, but very hard spoken, right? जी जी Most of the time, when we go to the funding or maybe, the interviews and everyone, most of the people finds very hard to know the exact calling out name of our company. That's Sibling Robotics. Most of the people, yeah. So, इसलिए मैंने आपसे see, हाँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा करेक्ट। एक्चुअली हमें भी डिस्कस हो रहा था बोलने में, एक्चुअली है क्या ये। ओके, I understand that. हाँ हाँ, ASR आई थिंक। हाँ, ASR, yes. Anand Singh Rathore, ASR. ओके। So here's Anubhav, the one who is commenting, rigorously. I would say that his Anubhav. He is one of the techie. He won a few medals at national level. He is one of the, working in this sector as well. In robotics, he did great work. ओके 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 ओके। तो पहला हमारा एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? जितने लोग देख रहे हैं वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद। पहले मैं अपना क्वेश्चन पूछने पहले, फिर बाद में अगला क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है? और दिग्विजय पाटिल हैज जॉइंड, वेलकम एवरीबॉडी। और अगर मैं बीच में आपका कमेंट नाम ना पढ़ पाऊँ तो उसके लिए बुरा मत मानिएगा आप लोग, ठीक है? तो ज्यादा फोकस हम लोग बात करेंगे ये कंपनी के ऊपर और कैरियर क्या होने वाला है रोबोटिक्स में, उसके ऊपर हम लोग पूरा डिस्कशन होने वाला है। तो
जो बेसिक सा सवाल है आपको सब लोग पूछते होंगे कि ये आइडिया कैसे आया, ठीक है, और ये आइडिया और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैं ऐसा कहूंगा कि ये आइडिया मेरा नहीं था, इट वॉज द आइडिया ऑफ रितेश एंड पंकज, राइट। ये आइडिया एक्चुअली कहाँ से आया कि मैं पहले बता दूं कि जो हमारी कंपनी के फाउंडर्स हैं, दे हैव वॉन मेनी नेशनल मेडल्स एंड बहुत अच्छे अच्छे मतलब आईआईटीज में नेशनल जो कॉम्पिटिशन होते हैं, रोबो वॉर्स होती हैं, ठीक है, रोबो कॉम्पिटिशन होते हैं, उन्होंने ये जीते हैं, राइट। बट यू नो एज वी ऑल आर इंडियन, राइट, तो हमें ये रोबोटिक्स के बारे में पता लगता है जब हम कॉलेज में आते हैं, वो भी अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो। आई एम सेंसिंग टू दी प्राइवेट कॉलेज, आईआईटी एनआईटी की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक। और ऊपर से अगर आपके सीनियर्स अच्छे हैं तो आपको शायद थोड़ा रोबोटिक्स के बारे में पता लगता है। तो यू नो बाय द टाइम दे वर गोइंग फॉर द कॉम्पिटिशन, दे वर गोइंग फॉर यू नो काइंड ऑफ they were very enthusiastic about changing the tech world, right? Because the time they were participating in it, they felt like why we should not come ahead and communicate this kind of knowledge to our youngster as well. So we have started as a edtech company. In comparison, we have also started working in the service sector, right? So पहला हमने बच्चों को सोचा कि हम जो रोबोटिक्स लैब्स है वो पहले इनिशिएट करते हैं स्कूल्स में, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेस। अब हमें लगा कि हमें अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में रोबोटिक्स के बारे में पता लगा, वी हैव क्यूरेटेड अ कंपनी, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंपनी, आवर कंपनी इज रजिस्टर्ड, इज इंक्यूबेटेड एट IIT Patna. We are also a funded company, right? This is the first time coming at that platform and talking about it. I was totally a ghost, but thanks to you, you came up with this idea. Welcome. Thanks to you जो आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। Okay. Yeah, when you asked for that time I was written मेरा जो लद्दाख ट्रिप था वो कैंसिल हो गया, बिकॉज मेरी एक और कंपनी है हाईट्रेक, दैट्स वो सोलली है, वो मुझे नहीं पता वो कैसे स्टार्ट हो गई, कैसे चलने लगी। ऑल थैंक्स टू द पीपल, आई डोंट नो। उससे कोई रेवेन्यू भी नहीं आता। इट्स लाइक कि कोई मेरे से पूछता है कि कुछ पैकेज वगैरह है क्या, जस्ट रेफर देम टू द पीपल जहाँ पे उनको कम है। जैसे इट्स लाइक त्रिफोलिया वगैरह पे आप 10,000 खर्च करते हो, तो अगर मतलब मेरे पास आते हो बता तो आई कैन डू दैट इन 5,000। So it is like jन सेवा kind of thing. So right now in Siblin what we are doing, idea मैंने आपको बता दिया कहाँ से है कि हम खुद कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, ठीक है। कॉम्पिटिशन जाने के बाद इंस्पिरेशन मिली कि हम कर सकते हैं, फिर इंस्पिरेशन मिलते मिलते लगा कि हम इसको थोड़ा और बेहतर बनाते बताते हमारे दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द आइडिया ऑफ मोपैड, दैट मीन्स एक घर की आया, ऐसे मैं हिंदी में कहूँ तो एक आपने रोबोट देखा होगा स्फेरिकल, जो फ्लोर पे घूमता रहता है। उसकी जो कॉस्टिंग है, अभी कोई भी इंडियन कंपनी नहीं है जो उस पे काम कर रही है रेदर देन अस। ओके, ये भी बिग न्यूज है कि हम लोग ही इंडिया में ऐसे 2-3 कंपनीज हैं जो इस चीज पे काम कर रहे हैं। इट्स टोटली अ रिसर्च फैक्टर। या सो इसी से रिलेटेड हमें इंक्यूबेशन वगैरह सारी चीजें मिली भी, ठीक है। तो मेडीबॉट जो कि हमने सोचा कि इन पैंडेमिक, हम बहुत दिन से, हम पैंडेमिक से पहले इस चीज पे काम कर रहे थे नहीं, बट जैसे ही पैंडेमिक आया वी got the boost, we got the initiation, we got the acceptance that yes, हमें नर्स और डॉक्टर्स की भी हेल्प के लिए रोबोट्स की जरूरत है, जो कि अमेरिका और जर्मनी जैसी कंपनीज काम कर रहे थे। So all this motivation came from छोटी छोटी चीजों से जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज किया करते हैं। So all this motivation came from there. Okay. मैं थोड़ा जानना चाहूंगा डिटेल में, ये IIT पटना में आपका ऑफिस कैसे आया, मतलब IIT पटना आपको कैसे मिला? अगर ऑफिस नहीं, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे इसे सुनना चाहेंगे, ठीक है। इट्स लाइक आप जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो आपको एक कोई पेरेंट चाहिए होता है। लेट्स सपोज व्हेन यू आर बोर्न यू नीड अ पेरेंट, राइट। आप पेरेंट के बिना फिर बच्चे बिगड़ जाते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, ठीक है। इसीलिए बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होने के बाद भी, बहुत अच्छा आप फंडिंग लेने के बाद भी, बहुत सारे पैसे लेने के बाद भी आपका जो स्टार्टअप होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या होते हैं? इंक्यूबेशन सेंटर बहुत प्राइवेट भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर आपको क्या करते हैं कि आपके आइडिया को समझते हैं, अगर वो बहुत अच्छा है वो आपको फंडिंग देते हैं, वो आपको ऑफिस स्पेस देते हैं, वो आपको सिस्टम देता है, वो आपको लैबोरेटरी देता है, ठीक है, वो आपको हर एक एमिनिटीज, हर एक सपोर्ट देता है, ताकि आप कहते हैं अंडे में हो आप एक स्टार्टअप आपका, ठीक है, यू कैन ग्रो आउट, ठीक है। आपको कोई खा ना जाए, आपके लिए कोई है, यू हैव अ गार्डियन एंजल फॉर दैट। तो इंक्यूबेशन सेंटर वो होते हैं। IIT पटना में हमने ज्यादा, बीइंग वेरी फ्रैंक, हमने ज्यादा कुछ भी, मतलब पंकज सर और रितेश ने कोई ज्यादा IITs या फिर NIT में वो नहीं किया था।
हमने सिर्फ पहले आईआईटी को ही अपना आइडिया प्रेजेंट किया, दे लाइक्ड इट एंड दे फंडेड अस एंड दे गिव अस अ स्पेस. सो दिस इज व्हाट हैपेंड. तो इंक्यूबेशन सेंटर ये होता है कि वो आपको हर एक चीज देते हैं काम करने के लिए. उसके बदले में आपसे बस 5% या 6% की इक्विटी लेते हैं, वो भी तब तक है जब तक मतलब आप उनका पैसा या फिर जो भी चीज आप पूरा नहीं कर देते, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा है. ठीक है. 1 से 2 साल का वो आपको टाइम देंगे. 1 से 2 साल के बाद क्या होता है कि जैसे आपका स्टार्टअप प्रॉपर ग्रोन अप है, स्टैंडिंग ऑन योर ओन, उसके बाद फिर आप फिर वहां से बाहर निकलते हैं, अपना ऑफिस खोलते हैं और फंडिंग्स वगैरह लेते हैं. सो दिस इज व्हाट इंक्यूबेशन मीन. या ओके ओके ओके. और जो हमारा अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हम लोग केबीसी में खेल रहे हैं, वैसे पूछ रहे हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए. तो मेरा अगला मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा ये कि मतलब हर चीज का हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है. माई मोटो इज दैट, माई मोटो इज एक्स, माई मोटो इज वाई. So basically, what is the motto of your company and what is the objective of your Sibling Robotics Private Limited? We started as a company because we don't want to work in edtech. मतलब companies में work in it. Though I have worked in 5 companies, I've started my career with Extra Marks as a BDA, Business Development Executive. Then I move on to Byju's with a higher package. Then I move on to Top Scholars at the 12 LPA package. मेरे को 12 लाख का पैकेज ऑफर होता है एज अ मैनेजर. फिर वहां से छोड़ के मैं एक दूसरी कंपनी में गया, वहां पे मुझे सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट मिली. तो ये 1-1.5 साल के अंदर मैं मतलब BDE मतलब बहुत बेसिक सी उसके पोस्ट के बाद मैं सीनियर BDM की पोजीशन तक पहुंचा. मेरे को सिटी मिली सारी हैंडल करने के लिए. बट वो कहते हैं ना कि हर एक के लिए शायद नहीं बना होता, शायद मेरे लिए भी नहीं था, या फिर जो मेरे जो फाउंडर्स है, मेरी जो टीम है, उनके लिए भी नहीं था. हम ऐसा नहीं काम नहीं कर सकते, बट हमें ऐसा लगता है कि इफ आई एम गिविंग 1 hour ऑफ थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, देन व्हाई शुड आई इन्वेस्ट दैट इन माई सेल्फ, राइट. मैं अगर 100 नई चीजें सोचूंगा और 100 कंपनी को दूंगा तो उसको मेरे को वो सैलरी देगा, मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं है. और सैलरी इट इज लाइक कि आपकी जो भी मेहनत होती है वो 1 तारीख को स्टार्ट होती है और 30 तारीख को खत्म हो जाती है. जी बिल्कुल. फिर आप उससे दोबारा उसमें. तो मुझे लगा शायद प्रमोशंस लेने की वजह से मुझे थोड़ा सा मन करे जॉब वगैरह करने का कुछ भी, बट ऐसा नहीं हुआ. प्रमोशंस लेने के बाद भी डिडंट वर्क आउट. फिर पैंडेमिक आ गया. ठीक है, ये 2020 की बात है. फिर पैंडेमिक आ गया. पैंडेमिक में बहुत सारी कंपनी डूबी, बट हमें बहुत फायदा हुआ. हमें फायदा ये हुआ क्योंकि हमने मेडीबॉट पहले से सोच रखा होता. वी थॉट अबाउट दिस मेडीबॉट, वी थॉट ऑफ रिप्लेसिंग और हेल्पिंग द नर्स एंड हॉस्पिटल इन द मेडिकल सेक्टर. Or when the pandemic came, our research team, started working on that vigorously. We have made face shield for 20 rupees. जो face shield आप देखते हैं जो 1,500 रुपए का, 800 रुपए का होता है, we sold that for 20 rupees. हमने सिर्फ उसको 5 या 10 रुपए खर्च करके बनाया और 20 रुपए में उसे बेचा है. और we have been published in the Bihar and the young entrepreneurs. बिहार के जो न्यूज़पेपर आता है उसमें भी as a young entrepreneurs भी हमें खिताब मिला. तो हमने अपना रोबोट अभी प्रॉपर बनाया, हमने हॉस्पिटल को भी डोनेट किया. तो हमें लगा कि हम अच्छा कर रहे हैं. रेदर देन रिसर्च डेवलपमेंट का हमारा काम साइड में चल रहा था. फिर हमें लगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमें लगता है इस पैंडेमिक में बहुत खराब हो रहा है. बिकॉज स्कूल में आपको पता है स्कूल करिकुलम, यू डू अंडरस्टैंड, राइट. इन स्कूल करिकुलम व्हाट हैपेंस, दे आर गोइंग टू टीच यू 1 multiply by 2, it's equal to 2 or 2 2s are 4 or something like that. But they are not going to teach you अगर आपके पास 2 बनाना है, आप उसको blend करो, what we say, उसकी स्मूदी बनाओ तो उसको कितने में मतलब that is anything innovative. I'm just going very basic. बट कोई भी इनोवेटिव जो भी एग्जांपल है कुछ भी नहीं कर रहे थे. तो व्हाट वी थॉट कि एज अ सिमिलर रोबोटिक्स वी हैव अ टीम व्हिच इज सिटिंग आइडल. अब आईआईटी की पूरी टीम है हमारे पास, जो भी फ्रीलांसर्स आते हैं दे आर फ्रॉम आईआईटी. एंड रितेश जो हमारे साथ है, जो मेरा को फाउंडर है, ही इज आल्सो एन आईआईटीएन. वो अभी एमटेक परस्यू कर रहा है. ठीक है. आई एम आल्सो ट्राइंग टू कंप्लीट दैट, राइट. तो this startup also have IITians as well. So this is the big news, right? तो हमने सोचा कि बच्चों को क्यों ना पढ़ाया जाए. तो what we did, हमने बच्चों को कोडिंग, जो बेसिक कोडिंग होती है, हमने बच्चों को बेसिक कोडिंग सिखाई. हमने बेसिक कोडिंग से उठाते हुए उनको रोबोटिक्स सिखाया. बिकॉज व्हाई वी डिड दैट, कि सिर्फ कोडिंग सिखाने से वी डोंट वांट टू मेक देम अ मगू जो कि किसी कंपनी में जाके काम करे. मैं यहाँ पे सिर्फ एक फैक्ट आई जस्ट वांट टू पॉइंट दिस आउट कि इंडिया में जितने भी पेटेंट्स रजिस्टर्ड हैं इंडिया की तरफ से और इंडियन कॉलोनाइजेशन के हिसाब से,
वो ज्यादातर रजिस्टर्ड है 80%, more than 80% are registered on the name of MNC, multinational companies. That means Okay, let's see, okay. Krishna, you have made something, but you are working for Okay. Infosys, right? Or maybe Okay, TCS, or okay. maybe हाँ, SL. हाँ. तो आपने जो भी बनाया है that will be registered under the name of SL. Even your name will not be considered. आपका name तक नहीं आएगा वहां पे. And you will won't believe कि उसमें से 60% एशिया में जितने भी पेटेंट्स है ना, उसमें से 60% पेटेंट इंडियंस ने रजिस्टर किए, बट ओके, ओके. उनमें से हाँ. 80% एमएनसी के नाम पे है. दैट मीन्स इंडिया का कोई भी नहीं. और मैं इन्फोसिस एचसीएल का नाम ले रहा हूँ. इन्फोसिस के बहुत कम पेटेंट्स हैं, बहुत ज्यादा कम पेटेंट्स हैं. मैं और भी कंपनीज का नाम ले रहा हूँ. तो आप ये समझ रहे हैं. तो हमने सोचा कि इफ आई मे बी रितेश और पंकज सर, if they can do that with the learning of 2 years, that means they have started from second year, they're engineering second year, and they have curated a company, they have started working on this, they are getting. So what will happen if someone who's just in sixth standard, if he get that knowledge that we got in second standard, what could happen, right? Because according to the study जो आपका कॉन्शियस ब्रेन होता है यंग चाइल्ड में, मतलब वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है. जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना, वो फिर छोटा होता चला, बहुत नैरो होती चली जाती है आपकी क्रिएटिविटी. यस, आपके पास नॉलेज बहुत आ जाती है, बट आपकी जो वो है ना क्रिएटिविटी बहुत छोटी हो जाती है. इट ऑल्सो सेड दैट मोस्ट ऑफ दी साइंटिस्ट आर यंग साइंटिस्ट. दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द आइडियाज दैट यू गेट, वो आप छोटे छोटे बच्चों से भी ले लेते हो, क्या आपको बहुत 30 साल या 40 साल के आदमी से देखने को. सो दिस वॉज आवर मोटो कि जो लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, हम उसको पैसे के लिए ना करें. हैंड्स ऑफ, हम तीनों लोग कुछ भी ज्यादा कुछ पैसे वैसे अर्न नहीं कर रहे हैं. हाँ, वी आर अबाउट टू अर्न अ लॉट. ठीक है, बट अभी हम लोग कुछ भी, अभी ऐसा कह लो कि हम क्या कहते हैं उसे, एक समाज सेवा कहते हैं, सोसाइटी, वी आर डूइंग दैट. जी. ओके, ओके. राइट. तो मैं आपकी जो आपने अभी कहा कि जो एज ग्रुप होता है, बेसिकली 6 to 12 का जो एज ग्रुप होता है, उसमें आप बच्चों को जो भी चीज सिखाओगे वो मतलब ग्रैस्पिंग पावर और क्रिएटिविटी और लर्निंग पावर काफी ज्यादा होती है. तो कहीं ना कहीं हमारे इसमें सराउंडिंग, बच्चा किस माहौल में पल रहा है, बच्चा के फ्रेंड जोन कैसा है, फ्रेंड सर्किल कैसा है, स्कूल में एटमॉस्फेयर कैसा है. हाँ, तो उस पर भी काफी डिपेंड करता है. और एक बात हम और ऐड करना चाहेंगे, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पिछले साल लॉन्च हुई है, मतलब प्रपोजल दिया गया 2020 में, तो उन्होंने एग्जैक्टली यही बात कही है कि उन्होंने जो 10th तक की पढ़ाई, जो 12th तक की पढ़ाई, उन्होंने उसको एज ग्रुप डिवाइड किया हुआ है. 0 to 5, 5 to 8 एंड अलॉन्ग. मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, मुझे देखना पड़ेगा. 9 to 12. हाँ, 9 to 12 को डिवाइड किया हुआ. और वहाँ पर उन्होंने एक अच्छी बात ये की है कि उन्होंने कोडिंग का इस्तेमाल किया है. जो बच्चे हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे, C++ सीख रहे थे, लैब सीख रहे थे, वो भी हम लोग उससे मस्ती किया करते थे, एंड दिस ऑल दैट. तो वो चीज अब बच्चे सीखेंगे, कोडिंग सीखेंगे. तो आप अगर जी कुछ कह रहे हैं. That's what I'm saying. The problem with the Indian curriculum is that they are still stuck with the historical studies. That means they are still going to give you the written knowledge, right? And they are going to ask you the same question that they have taught you in the same manner, right? Even I have one of my niece, वो भी 4th स्टैंडर्ड में है. 4th स्टैंडर्ड में एक नीस है, एक 12th स्टैंडर्ड में है. आप दोनों के पढ़ने का और लर्न करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम है. जो मेरी 4th क्लास के स्टैंडर्ड में जो मेरी नीस है, शी ऑल्सो सेट लाइक दैट, एंड शी यूज्ड टू लर्न माय नेम इज अंदर, काउ इज गिव दैट एंड समथिंग लाइक दैट, राइट? And my 12th standard brother is also learning in this manner. Is that epsilon naught की वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू वो होगी, इसको ऐसे करेंगे, this susceptibility is this. वो भी ऐसे कर रहा है. तो आप मुझे बताओ कि वो जो 4 साल की लड़की है, जो 12th क्लास में, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल और ब्रेन लेवल, नॉलेज लेवल कितना ज्यादा हाई है. बट स्टिल उनका पैटर्न देख रहे हो, उनका एग्जामिनेशन, उनका टेस्ट स्टैंडर्ड, सारी चीज स्टैंडर्ड वही मेंटेन किया हुआ स्कूल में. ठीक है. इवन इट्स वेरी हार्श टू से दैट मोस्ट ऑफ द टीचर्स इन आवर स्कूल they are underqualified, right? They are under. I'm not saying कि वो इंजीनियर डॉक्टर बन के जाए. I'm saying that कि वो टीचर इसलिए बने because वो और सारी चीजों में कुछ नहीं कर पाए. ठीक है. तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है फिर पढ़ा लेते. मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब लोग, टीचिंग इज अ वेरी जॉब, काफी जिम्मेदारी वाली जॉब होती है. टीचिंग इज वेरी, वो मतलब एक जो आप एक जनरेशन को you're building a fundamental, you're building a fundamental for a human being, for a society, for an environment. So that's something we thought that we should initiate. We don't want to start a school, we don't want to start something which
started making a hefty amount of money कि हमने एक स्कूल खोल दिया, now we are done, right? Now we don't have to do anything, अभी तो सीख के पैसा कमाएंगे. We didn't start with that intention. Even that is the reason, you know, whatever we teach, that is certified by the IIT Patna, right? This certification is given by them, right? So we have a course. When you complete the course, you get the certification from IIT. So this is the level that we are imparting to the student. तो और एक्चुअली मैं भी टीचिंग फील्ड में हूँ, तो मुझे थोड़ा बेसिक नॉलेज अब मालूम चल रहा है कि एक्चुअली जो हम लोग बच्चे जो हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए या फिर कुछ एडवाइस लेने के लिए आते हैं, तो वो बोलते हैं कि भैया ये सर हमारे स्कूल में इस मैटर से नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर काट देंगे, अगर ये आंसर नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं चलेगा. बोलते कि आंसर मैटर नहीं करता, प्रोसेस मैटर करता है. मतलब उन्होंने बोला कि अगर 2 + 2 = 4 होता है, अगर हम 4 को 1 + 1 exactly. You pass or get to 1 + 1 + 1 + 1 it's also going to come down to 4. But you know, the curriculum is not going to accept it. The result is not going to come out that it used to be. It has to be. So this is the reason. You know, वो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो उससे कुछ ना कुछ कहीं चेंजेस देखने को मिले, और चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जो पिछले 2 साल से पेंडेमिक लगा हुआ है. ठीक है. और उसमें मुझे देखने को ये मिला कि जो जितने छोटे बच्चे 5 साल से कम उम्र की बात कर रहा हूँ, वो टेक फ्रेंडली काफी हो गए. उनको मोबाइल ऑपरेट करना आता है, उनको यूट्यूब चलाना आता है. For obvious reason, सबके हाथ में फोन है. They know how to start the YouTube, right? हाँ. कोई बोल नहीं पा रहा, कोई किसी को लिखना नहीं आ रहा, तो माइक ओपन कर रहा है, बोलता है ये पोएम चाहिए हमको. दिस ऑल. तो ये भी एक टेक फ्रेंडली जनरेशन हो रही है. वो जनरेशन हमसे कई गुना स्मार्ट भी है, कई गुना इंटेलिजेंट है. बस उनको एक डायरेक्शन की जरूरत है कि उनको राइट डायरेक्शन. That is the only reason, you know, we have differentiated. We have gone to the 2 sectors. We have taken the education sector and the research and development sector as well. कि अभी साथ साथ में कुछ, you know, सोसाइटी के लिए भी करते जाना है. Because you know, मुझे ऐसा लगता है कि if you want to grow as a company, you have to work on your ideas. That means new ideas. आप पुराने ideas पे work नहीं कर सकते. और what's better to be, you know, work with young minds. अब बच्चों के साथ काम करने में literally आपको बता रहा हूँ, हमारे पास हमने अभी कुछ दिन पहले एक ऑप्टिमिज्म जंग करके कंपटीशन पे स्टार्ट किया था. ऑप्टिमिज्म जंग का हिंदी में मतलब होता है कबाड़ से जुगाड़. रियली साउंड फनी. ठीक है. तो व्हाट वी हैव थॉट दैट, यू नो, we have, you know, asked school principals or the teachers to you know, get their student participate. They have to come up just with one model. That model could be made out of paper or something like that. Now what we are going to do, that your idea is actually good, we are going to select you. After that, let's say you have paid 200 rupees, $200 for that, you know, participation, right? And you get selected. So we'll be choosing 5 students from your school, and after that, whatever is going to happen, that means आपका वो जो अपने let's suppose लो पेपर से भी बना के अगर आपने मॉडल बनाया ना, हम उसको रियल एग्जिस्टेंस में वो मॉडल बनाएंगे. उसका जो भी पैसा है, वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट. उसके बाद आगे उसको और कॉम्पिटिशन्स में लेके जाएंगे, और जो स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया उनके साथ कॉम्पिटिट कराएंगे. तो जो नेशनल लेवल पे जो बच्चे पहुंचेंगे, उनका आइडिया इतना अच्छा होना चाहिए कि पेटेंट के लिए जा सके. एंड वी डिड दैट. हम बच्चों के जो आइडियाज है वो हमने पेटेंट्स फाइल किए, और यू वोंट बिलीव, बच्चे ऐसे ऐसे आइडियाज के साथ आया ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वो नहीं होगा. इवन मेरे ख्याल से 4th ईयर में, यू नो, देयर इज समथिंग 600 नंबर के लिए आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है. Exactly. And most of the people used to do is that they, you know, ask money from the parents and they are going to buy it, right? Because they know कि अभी 3 साल तो आपने मुझे थ्योरी पढ़ाई थी, अब 4 साल में आप मेरे से प्रोजेक्ट मारो. दिस नॉट गोइंग टू हैपन लिटरली. 70% लोग यही होता है. 70% प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं. प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, IIT NIT में नहीं होता होगा, लेकिन अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात, तो 70-75% बच्चे यही करते हैं. नो डाउट, इसमें कोई डाउट है नहीं. और एग्जामिनर को मालूम होता है कि बच्चे खुद से बनाया नहीं, तभी वो उससे क्वेश्चन पूछता है. मतलब की बात आती है. तो वो सारी चीजें, यही तो चीज है ना कि वी आर नॉट ट्राइंग टू ब्रेक दैट साइकिल. हम वो साइकिल को तोड़ना ही नहीं चाह रहे. और वो साइकिल टूटेगा नहीं. तो कहते हैं ना कि वी वांट टू बी लाइक इन अमेरिका, वी वांट टू, यू नो, व्हाट वी से, पार्टी लाइक अमेरिका, वी वांट टू ड्रेस लाइक अमेरिका, वी वांट दैट कल्चर लाइक अमेरिका, बट वी डोंट वांट दैट माइंडसेट दैट अमेरिका हैज. तो ये है, तो हम उस पर वर्क करने की कोशिश करते हैं. हमें लगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो साइड बाय साइड डेवलप हो रहा है, बट हम ऐसा क्या करें जो कि, यू नो, जिसकी वजह से हमने स्टार्ट किया था, जो मोटिवेशन हमें चाहिए, जो हमें थ्रू आउट चाहिए, कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं. That's what we step down to take. Okay,
So moving towards the next question, हमारा जो क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन है कि मतलब जैसे आपने इंटरव्यू दिया हुआ काफी सारी कंपनी में इंटरव्यू, जो एक बेसिक क्वेश्चन रहता है कि फ्यूचर क्या आपका इस ऑर्गेनाइजेशन में, आपका व्हाट इज द फ्यूचर, ठीक है? तो मैं आपको मैं एग्जैक्टली तो आंसर नहीं कर सकता इसका, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता, लिटरली मुझे नहीं पता क्या। मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, मैं आपको स्टेटमेंट दैट विल गिव यू द क्लैरिटी। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी? उसको मालूम रहता नहीं क्या हो रहा है। Exactly. But if you're going to nurture him, that we are getting that that what we say that वो parenting हमें मिल रही है, that information IIT, the professors, the young might be हमारे साथ इंडिया के टॉप 10 टॉप 20 प्रोफेसर्स काम करते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया के रैंकिंग्स हैं। देयर इज समवन हु इज वेरी क्लोज टू मी, राधा रमन सर। ही इज अ पैथोजेनिस्ट, he is the he is right now he's a professor in Shambhunath. He is also passed out of Triple IT. He is also working with us. Okay. तो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो चीज है वो मैं आपको इन पर्सन ऐसे तो नहीं बता सकता, ठीक है। आई गिव यू एन आइडिया कि हम एक मोड पैड पे काम कर रहे हैं। दैट मीन्स एक मोपेड मतलब समझ लो कि जिसको पोछा लगाने वाला काइंड ऑफ चीज होता है। मैं बहुत एक देसी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने उस पे वीडियोस काफी देखे हैं। हाँ, मैंने वो देखा हुआ एक्चुअली, वीडियो देखे हैं मैंने उस रोबोट के। Exactly. So we have been approached by Honda for that. Honda भी हमें अप्रोच करे उस चीज में हमारे साथ काम करने के लिए। That's one. Second, we are already working with Medibots. That means हम एक रोबोट बनाते हैं, हम हॉस्पिटल में डोनेट करते हैं और वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। जैसे आपका टेम्परेचर देख सकता है, ठीक है, आप ये देख सकता है, आपके बहुत छोटे छोटे ब्लड टेस्ट कर सकता है कि आपको मलेरिया, जिसकी वजह से लेट्स से जितने भी रूरल एरियाज में डेथ आप देखोगे ना, यू विल बी वेरी स्केयर्ड टू हियर दिस। लोगों की बीमारी से ज्यादा, बुखार से ज्यादा डेथ हो रही है, ठीक है। इंडिया में हमारे कोई बीमारी तो चलो ठीक है, कैंसर वैंसर सब कुछ बहुत अलग है। जितने ज्यादा कोविड पेशेंट्स नहीं मरे हैं ना इंडिया में, उससे ज्यादा फीवर से लोग मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें राइट टाइम पे दवा नहीं मिलती है, राइट टाइम पे मोस्टली मलेरिया और डेंगू फीवर। तो ब्लड टेस्ट, तो हमने ऐसे रोबोट्स बनाए जो हम ना रूरल एरियाज में वहां पे डिप्लॉय कर सके। हम वहां के जो डॉक्टर्स हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, वो ऑपरेशंस भी नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट वी आर थिंकिंग, तो हम उसे भी काम कर सके। सो दिस इज व्हाट इज इन मेकिंग एंड वी हैव ऑलरेडी डोनेटेड सम ऑफ द वर्किंग रोबोट्स विद टू सम ऑफ द हॉस्पिटल। एंड इस ईयर की बात है, इस ईयर मार्च में एक इंटरनेशनल समिट हुआ था दिल्ली में। वहां भी हमें इनविटेशन मिला था। हमने अपना जो भी प्रोजेक्ट है, सारी चीजें हमने एक इंटरनेशनल लेवल पे भी शोकेस किया था। हमने वो प्रोजेक्ट हमने बहुत लोगों से शेयर किया था, ठीक है। सो वी आल्सो डिड दैट। या so is Ritesh is joining with us? Ritesh, could you please join from our Sibling account, please? If you are live? Yes, yeah, he is live. Oh, okay. So please send the request so that we can accept. काफी गहरी बातें हो रही हैं और इससे थोड़ा हम स्पोर्ट्स का मुद्दा उठाएंगे क्योंकि आप फुटबॉलर हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि रोनाल्डो हैज अराइव्ड इन मैन यू? Ronaldo, I'm very happy being a Man United fan, Red Devil. I'm very happy कि वो वापस आया because I just had a conversation with Arpit sir. I hope so you know Arpit. I know Arpit IT. Yes. So yesterday I had a conversation with him. Arpit Bhaiya said, if that man has chosen Manchester United because of money, his football career would go in vain. Because we believe that that's the man who respects football and he wanted to do something. That means he wanted to win Ballon d'Or. That's the man who, I think in terms of money, he had a lot of money. He will not be going for Manchester City. So choosing Manchester United and yet scoring so many goals in every match, it's kind of I still play, I still juggle. So I'm very happy. I'm still yeah. अगर उनको पैसा कमाना तो वो जापान चले जाते या फिर वो पेही चले जाते या फिर कहीं और चले जाते, तो कतार चले जाते, तो पैसे कमी नहीं होती। और जिस एज में लोग रिटायर हो रहे हैं और एज में वो आज वो टॉप लीग में खेलते हैं, यूरोप की टॉप लीग में खेलना और अपने आप में एक बड़ी काबिलियत रखती है। रितेश, if you are live, then please send the request so that we can accept it. I think Ritesh has gone offline. I don't know.
maybe something. Okay, no problem, no problem. So we can continue with our discussion. अगर बीच में रितेश आप अगर आ जाएं तो आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं. No doubt. Oh, okay, he has arrived. Civilian Tech, he has arrived. Okay, wait a minute. I think. Okay. Actually, he is in IIT Patna right now. He is in our office. He is in IIT Patna. Yeah. Okay. Hey, Ritesh, we can't see you, man. We can't see you. Okay. Hello? You see, you don't have to showcase your our office. That's Arey. Okay. Hello, Ritesh. okay. That's the welcome. man. Hey, hello. Okay. Hello. How are you doing? Oh, well, fine. How are you doing? Very well. Okay. So हम लोग अभी आनंद से बात कर रहे थे इस आपकी कंपनी के बारे में. तो आप कुछ इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे जो आनंद ने नहीं बताया? नहीं, उसने इवन मोर देन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया है. Really sorry, मैं थोड़ा बह जाता हूँ. सर रिसर्च से रिलेटेड हमने कुछ बात नहीं की. Okay. हाँ. तो रितेश, are you in IIT Patna in the office of Civilian Robotics? Yeah, Right now? yeah. Okay. Now I'm in IIT Patna. Okay. तो अभी के वहाँ पे क्या काम हो रहा है? मतलब अभी क्या किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, क्या आप बता सकते हो? So basically overview दे सकता हूँ that we are working on software section of our robot. That Okay. we guys are manufacturing robot, making robot, and now currently we are working on software part of it. Okay. तो रोबोट बेसिकली किस यूसेज के लिए आप लोग उसको डेवलप कर रहे हैं? मतलब उसका यूज क्या होगा? In terms Cleaning, of- disinfection. ओके, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन. ओके. सो आनंद, हमारा जो आपसे अगला क्वेश्चन है वो ये है कि पैंडेमिक में काफी सारी कंपनियां मतलब घाटे में चली गई और मेरा आपने वैसे आंसर दे दिया, लेकिन आपसे मैंने क्वेश्चन था तो मैंने पूछ रहा हूँ. आपकी कंपनी ने कितना सफर की इस पूरे कोविड काल के दौरान? 1% भी नहीं. मैं कहूंगा कि हमने Okay. सफर नहीं किया, हमने सिर्फ सीखा है. क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू वी आर नॉट अ रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी. ठीक है, हम ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे थे. अब अगर आप रितेश का अभी फेस देखोगे तो ही इज लुकिंग डिजास्टर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ही इज वर्किंग इन ऑफिस, ही इज वर्किंग इन लैब. पंकज भैया तो अभी उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है. वी थॉट कि वो भी ज्वाइन करेंगे. ही इज स्टिल ऑन वर्किंग ऑन दैट. सो हमारे लिए भी मतलब 1% भी कुछ मैं कहूँगा कोई लॉस नहीं था, कुछ नहीं था. वट एवर हैज हैपेंड, yes, of course that was a horrible period, lots of negativity, but yes, what we have planned, the Medibot, I would say that, you know, हम पहले से भी सोच रहे थे. This pandemic has proved people, yes, what we were thinking is going to change the world. So मैं कहूँगा कि इसके बाद हमें ज्यादा फायदा हुआ है कि लोगों ने विश्वास करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ भाई इनका जो Medibot है वो बहुत काम की चीज है. हमने टेस्ट के लिए कुछ हॉस्पिटल्स में भी भेजा. मेरे ख्याल से रितेश हमारा रिस्पॉन्स भी अच्छा है. वी गॉट गुड ऑर्डर, राइट? Yeah. So this is what happened. I would say that हमारे लिए तो पैंडेमिक अच्छा था. जी. रितेश, क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि अभी तक की जो जर्नी रही है आपकी सिविल रोबोटिक्स, वो कैसी रही है? फिर अभी तक का जर्नी मीन्स लॉट्स ऑफ लर्निंग है. बाय प्रोफेशन या बाय डिग्री यू कैन से आई एम मैकेनिकल इंजीनियर. बट मैकेनिकल इंजीनियर के साथ साथ बहुत सारी चीजें जो ऑन द वे लर्न करते हुए उसे इम्प्लीमेंट किया. मीन्स जो डिग्री थी वो थोड़ी बहुत कह सकते हैं काम आ रही थी, बट रेस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी चीजें ऑन द वे या लाइक जो भी स्टार्टअप स्टार्ट करने में लगा, प्रेशर हैंडल किया विद इन द पूरा टाइम पीरियड, पूरा सफर किया, सारी चीजें लॉट्स ऑफ लर्निंग दी. मीन्स बहुत वही है ना कि बाय अरे बोला ना कि बाय डिग्री मैकेनिकल इंजीनियर, बाय वर्क एज अ ग्राफिक्स डिजाइनर, एंड बाय वर्क एज अ रोबोटिक्स इंजीनियर. So we started as an amateur. We started as an amateur, but now we have stepped up to intermediate. Maybe sometimes we'll be called as professionals. ओके, बिल्कुल. वी होप सो जल्दी आए ये टाइम कि आप लोग एक एज अ प्रोफेशनल अपने आप को एस्टैब्लिश करें
और आपकी कंपनी को ऑल ओवर इंडिया एक रिकॉग्निशन मिले, तो वी होप सो। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों लोग से है, क्योंकि दोनों आप लोग को फाउंडर हो इस कंपनी के। अगर आपके साथ अभी आप लोग कितने लोग हो टीम में? 3 लोग, आई थिंक 3 पीपल आर देयर इन योर टीम इन रोबोटिक्स। लाइक 3 हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं एंड रेस्ट हमारे पास 7 to 10 पीपल्स हैं। 7 to 10 पीपल्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इसमें से कोई देख रहा हो, अगर आपको उनको इंटरेस्ट आ रहा हो आपके साथ जोड़ने के लिए, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? जस्ट सेंड योर रेज्यूमे टू सिलियन रोबोटिक्स। For that, I would take the chance to speak. हमने जो कंपनी स्टार्ट की थी और जो हम लोगों को सिखा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, इवन हम बच्चों को रिक्रूट करते हैं अपने काम के लिए, जो कि 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें नहीं चाहिए कि तुमने बहुत लुक्रेटिव डिग्री ली है, हमें नहीं चाहिए कि तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इन योर बिहारी एक्सेंट मैन, वी डोंट केयर, राइट? राइट, वी डोंट केयर, बट व्हाट वी वांट इज दैट यू वर्क विद आवर विजन, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। जो हमारी पहली टीम है, यू हैव टू वर्क विद आवर विजन, क्योंकि हमारा विजन साथ में नहीं मिल रहा ना, तो व्हाट विल हैपन, यू आर गोइंग टू डिविएट फ्रॉम द पाथ दैट वी आर वर्किंग ऑन। तो हमारा विजन मिलना चाहिए। फॉर द विजन आई एम स्पीकिंग, दैट मींस यस, अगर आप हमारे साथ इसलिए जुड़ रहे हो बिकॉज यू वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, प्लीज डोंट, वी आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट दैट्स नॉट आवर एंड गोल, it is a process that we are going to get the money or do something like that. Our approach is to make the life better. Even you feel that you can make someone's life better, get along with us, कोई दिक्कत नहीं। ABCD भी पढ़ा सकते हो ना किसी को अच्छे से, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ABCD भी पढ़ानी आती है, तो बट पढ़ानी आती है, या फिर उसको ना आप क्रिएटिविटी, आपके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हो। We just don't want anyone, बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने लिए, most of the time in interviews what happens, please introduce yourself, how you see yourself in 5 years. We don't do that. Literally don't do that here. तो अगर किसी को लगता है they wanted to work with us, we are actually looking for people. We already have some of the people, but you're most welcome if you want to work with us. That's the best part. Okay. बेसिकली एक मेरा क्वेश्चन एक ये है कि क्या इंडिया में एक एज अ रोबोटिक्स तो हम लोग एक कैरियर के तौर पे ले सकते हैं? अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव को, कि यहाँ पे लोगों को एक सिक्योर जॉब चाहिए, एक अच्छी लिविंग चाहिए, और आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये कहूँगा, वी आर इंडियंस, देयर आर पीपल हु मेड करियर आउट ऑफ टिकटॉक। वो तो है, राइट। So robotics is something that you're creating a different world that is going to transform your world. मैं बहुत एक hypothetical example उठाऊंगा, जाविस, that Iron Man वाली जो चीज आपने देखा होगा, ठीक है। अब वो एक artificial intelligence है, ठीक है। मे बी आज हम लोग कह रहे हैं कि वो नहीं पॉसिबल हो सकता, मे बी इलॉन मस्क उसको अगले साल ही बोल दे कि ये देखो मैंने अपना जार्विस निकाल लिया। सोफिया कैन बी कॉल्ड एज फीमेल जाविस, ठीक है। रोबोटिक्स इज समथिंग जो आप हर एक फील्ड में यूज कर सकते हो। यू नेम वन फील्ड जहाँ पे रोबोटिक्स नहीं यूज कर सकता, मैं आपको बताऊंगा वहां भी यूज होगा। तो रोबोटिक्स इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। रोबोटिक्स समझ लो कि आपका एक एम्प्लॉय है, ठीक है, जिसको आप ट्रेन कर सकते हो, अपने हिसाब से नर्चर कर सकते हो, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी उसे बना सकते हो, कुछ भी बिगाड़ सकते हो। सो दैट्स व्हाट रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स में आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सबका ब्लेंड है रोबोटिक्स। जो भी आप चीजें सीखने वाले हो, आखिरी में आपको काम रोबोटिक्स पे ही करना। इवन हमारा जो फोन है वो भी एक तरह का रोबोट ही है आज के टाइम में। मैं नोकिया 3610 या 3510 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो रोबोट, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि वी आर आस्किंग अ राइट क्वेश्चन। द राइट क्वेश्चन इज दैट कि कितनी जल्दी और किस किस को इसे सीखना चाहिए। How many people should learn robotics? I would say that the one who's still living, who's still breathing, should learn robotics. I think आपने जो मुझे डिस्क्रिप्शन दी थी, रितेश, मेरा क्वेश्चन आपसे कि आपने जैसे आप लोग क्या करते हो, स्कूल में जाकर रोबो लैब्स को सेटअप करते हो, तो मतलब वो उसका प्रोसेस कैसे होता है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब वो लैब कैसे सेटअप होती है स्कूलों में या फिर? जस्ट लाइक जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब और कंप्यूटर लैब होती है, तो उसी की अगर रोबोटिक्स एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड किया जाए तो उसके लिए रोबोटिक्स लैब डिपेंड्स करता है कि किस मीडियम से हम बात करते हैं उनके हायर अथॉरिटी से। तो वो हमें बुलाते हैं, अपना वर्क स्पेस दिखाते हैं
हम उसे मॉडिफाई करते हैं। डिपेंड करता है कि वर्क स्पेस कितना बड़ा है, कितने को अकोमोडेट हम कर सकते हैं बच्चों को एट ए टाइम। जस्ट लाइक जैसे बचपन में नहीं होता था, कंप्यूटर क्लास है, एसी वाला रूम है, दौड़ के भागना है, अच्छी वाली सीट लेनी है, तो सेम है उसी तरीके से, ताकि ईच एंड एवरी जो किड है, जो बच्चा है, उसको एक प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले चीजों का। बिल्कुल बिल्कुल। और तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने अभी तक कहाँ कहाँ पे ये रोबो लैब्स को सेटअप किया हुआ है? बहुत सारी जगह है, लाइक स्टार्ट हमने किया था जौनपुर सेक्शन से, यूपी में। हाँ जी। हाँ, तो मतलब बेसिकली हम टारगेट कर रहे थे कि हमें थोड़ा अच्छी जगह मिले, तो वहाँ पे 3 लैब सेटअप की हमने। फिर आफ्टर दैट यहाँ आईआईटी आने के बाद, पटना आने के बाद 2 से 3 लैब यहाँ सेटअप की। इवन लखनऊ में भी 1 से 2 लैब्स हैं। So what we are focusing on, the location we are focusing on is underdeveloped. जैसे जौनपुर कैनेको सिटी है, बट वहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं है। सतना एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भी अभी हमारा चल रहा है। वी आर गोइंग टू बी देयर। हम ऐसे नहीं कि हम दिल्ली, मुंबई इन सब जगह करने की कोशिश कर, वी आर नॉट डूइंग। ओके, दैट्स गुड। उम्मीद करते हैं कि आप ऑल इंडिया लेवल पे इसको सेटअप करो। और अगर हम बात करें कि रूरल एरियाज में, तो आपने कभी गांव में अभी काम किया है? तो गांव में इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं? जौनपुर गांव ही था। अच्छा, गांव ही था वो। हाँ, हाँ। हेलो, कैन यू गेटिंग? He got a call. He got a call. Okay. Yes, you are audible. Okay. He got a call. ओके। तो बेसिकली अगर हम बात करें, काफी सारे एनजीओ होते हैं जो मतलब एक, जैसे मान लीजिए वो गांव में जाके उन्होंने एक लाइब्रेरी बना दी, ठीक है, वहाँ बच्चों के लिए पढ़ने का वो बना दिया, सिस्टम बना दिया। तो क्या आपका कुछ ऐसा प्लान होने वाला है कि गांव में जाके एक फ्री एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बच्चों को प्रोवाइड करें? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये ना ये रिसर्च करने के बाद हमें भी पता लगा है, ठीक है, कि आप जब किसी को कुछ भी ना फ्री में देते हो, फ्री आई एम सेइंग दैट यू आर नॉट चार्जिंग एनी एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिकल बेनिफिट, राइट। आप किसी से 1 रुपए भी ले लोगे तो भी वो ध्यान से पड़ेगा। तो ये जो आपने बात की ना कि संस्था टाइप जाके करने का, हम कोई संस्था नहीं बना चाहते। वी आर वेल ऑर्गेनाइज वर्किंग कंपनी। दैट मीन्स व्हाई, क्योंकि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं वर्बली कुछ नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसका आपको सर्टिफिकेशन दे रहा हूँ, पहली चीज। दैट मीन्स सर्टिफिकेशन देने के बाद मैं आपके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो और लेवल पे लेके जाऊँ। दैट मीन्स आई हैव टू क्या बोलते हैं उसको, मुझे प्रोफेशनलिज्म रखना पड़ेगा, मुझे उसे ऑर्गेनाइज तरीके से रखना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से हम विलेजेस में ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं, बट येस वी ऑलरेडी डूइंग दैट ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, जो भी गांव के बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, आज किसी के पास भी ऐसा नहीं जो इंटरनेट नहीं है, ठीक है। आप जानते हैं जियो ने बहुत हेल्प की बहुत लोगों की, तो जिसके पास भी इंटरनेट है कुछ भी वो ऑनलाइन आके सीख सकता है। इवन मैं अभी हमारी जो वेबसाइट है वो अंडर मेंटेनेंस है। रीजन भी वी आर वर्किंग ऑन अ विंडो जिसमें आप लॉग इन कर सकते हो। यू विल गेट द क्रेडिट्स, फ्री क्रेडिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। आप उसमें लॉग इन करके आप चीजें सीख सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद आप लॉग आउट कर दो उसे, आप मतलब अपना सर्टिफिकेशन वगैरह ले लो। सो दैट इज द रीजन हम उस वेबसाइट हमारे अभी अंडर मेंटेनेंस चल रही है। बहुत लोगों ने कहा कि भाई क्या हो गया वेबसाइट को, मैंने कहा अब कुछ काम चल रहा है, बहुत तगड़ा काम चल रहा है, जो मिलेगा तब आपको देखेगा। So just like NPTEL you are doing something like that. They also provide free research. कह सकते हो, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कौन कौन हमारे प्लेटफॉर्म पे आके सीखना चाहता है या कौन कौन करना चाहता है। तो उसको एक मनी माइंड ना बनाते हुए, क्योंकि देखो अब अगर सर्टिफिकेशन की बात हो रही है, दैट मीन्स सम ऑफ द मॉनेटरी थिंग्स इज इन्वॉल्व। वो मेरे एंड से इन्वॉल्व है, ठीक है। मेरी कंपनी उस सर्टिफिकेशन का पे करेगी, ठीक है। वो शायद रूरल एरिया में पढ़ने वाले बच्चे को नहीं होगा, बट हम क्या कर रहे हैं, हम एक छोटी कम्युनिटी बनाने की कोशिश। दैट मीन्स मैं एक अच्छे वेल ऑर्गेनाइज स्कूल के बच्चे को अगर पढ़ाता हूँ और उसको कल मैं बोलता हूँ कि बेटा क्या करना है आपको हर संडे 1 घंटे के लिए 10 बच्चों को पढ़ाना है, वो 10 बच्चे गरीब हैं, तो वो जो बच्चा है वो मुझसे पैसे नहीं मांगेगा। ही इज नॉट गोइंग टू आस्क आनंद सर मेरे को ना पैसा दो, मैं तभी काम करूंगा, ठीक है। वी आर नॉट। तो हम एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश करें कि एक 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा इतना सीख जाए कि वो एक 5th और 6th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को भी सिखा सके,
राइट। और अब ये चेन, हम ये इकोसिस्टम क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट वी फील है कि अगर आप किसी को कुछ चीज सिखाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको पहले सीखना पड़ता है, और अगर आप कोई चीज अपनी नॉलेज को बेहतर करना चाहते हो, देन यू इम्पार्ट योर नॉलेज टू समवन एल्स, राइट। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू। तो हम ये पूरा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं ताकि हमें ये संस्था, इन सारी चीजों की जरूरत ना पड़े। That's something unique I have heard from you. Okay, so basically we are now ending our session. So basically ये जो वीडियो होगी वो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन पॉसिबली एंड योर फेसबुक, ये सब पे जाएगा, और इंस्टाग्राम पे तो रहेगी। तो जो हमारे व्यूवर्स हैं वो हर एज ग्रुप के भी हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। सारे एज ग्रुप के लिए मैं बाइफरगेट कर देता हूँ। वैसे मुझे लगता है मेरे 15 से 24, 15 से 20 या 22 साल तक के लोगों के लिए आपको क्या कहना चाहते हैं? 15 से 20, 24, मैं ना एज नहीं देखता मैं आपको, क्योंकि मैंने देखा है कि 50 साल का आदमी भी कुछ ऐसा कर देता तो शायद 24 साल के इंजीनियर्स या फिर डॉक्टर्स नहीं कर पाते, राइट। तो मैं एक जनरलाइज में बोलूंगा कि यू नो देयर आर पीपल हु आर स्टिल फाइटिंग विद द डिप्रेशन, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको डिप्रेशन से लड़ना है, किसी भी चीज में लड़ना है, कुछ भी है ना, you involve yourself in your passion. Now you know, find your passion, क्योंकि हम सब किसी ने पैंडेमिक में हम सब किसी ने किसी चीज से लड़ रहे थे, but when you're passionate, you're working something which you're really passionate about, let's say football, painting, anything like that, man, you work for it. उसमें आपको देखोगे ना, आपको खुद ही सक्सेस मिलती चली जाएगी। आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल सिंस यू नो आई ट्रैवल, मेरी कंपनी हाई ट्रैक है, आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स, दैट मींस आई हैव मेट अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल। हमने बहुत विलेजेस में, छोटे छोटे विलेजेस में जाके भी बच्चों को पढ़ाया है, बहुत अच्छे से विलेजेस में रहे हैं। तो मुझे ऐसा पता लगा है कि यू नो व्हेन यू डोंट हैव अ मोटिव, व्हेन यू डोंट हैव अ पैशन, you may earn a lot but you end you know your life with nothing. So my simple motive, or you know, intention, or what we say that simple motto is that work for your passion, and passion will lead you to nirvana, what we say that. Okay. Bilkul. So Anand, it was nice talking with you. Thank you for first of all, thank you, very thank you, great thank you, big thank you. Thank you so much. कि आपने मेरा इनविटेशन को, हमारी टीम के इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, और आप हमारे लिए अपना कीमती समय, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के पास समय की बहुत दिक्कत होती है, वो 24 घंटा काम करते रहते हैं, तो आपने उस शेड्यूल में से, एक बिजी शेड्यूल में से कुछ, वैसे ये सेशन प्लान था 20 से 25 मिनट का, लेकिन फ्लो में सेशन आई थिंक 40 to 45 मिनट से ऊपर एक्सटेंड हो चुका है। तो we had a good conversation, yes. हाँ जी। तो होप हम लोग फ्यूचर में एक बिल्कुल एक प्रॉपर, आई थिंक वी आर प्लानिंग ऑन डूइंग पॉडकास्ट विद सम ग्रेट माइंड्स ऑफ लोकेलिटी। छोटे स्टार्ट से चालू करने वाले, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ पॉडकास्ट सेटअप एंड वी विल इनवाइट, हाँ, तो आई विल कॉल यू बैक वंस अगेन और फॉर पॉडकास्ट, सो बी रेडी फॉर दैट। अगेन अ वेरी थैंक यू एंड होप सो योर कंपनी, हाँ, कंपनी आपकी अच्छा परफॉर्म करे, और मैं उसको देखना चाहता हूँ कि एक टॉप लेवल की कंपनी बने। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू।